कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की मुंबई हमलों पर तत्कालीन यूपीए सरकार की अमेरिकी दबाव वाली प्रतिक्रिया को लेकर की गई टिप्पणी अब कांग्रेस को बहुत ही भारी पड़ रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री ने जो कुछ कहा उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कांग्रेस में चल रही इस खींचतान पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 26/11 हमलों के बाद कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और यह निर्णय सोनिया गांधी के निर्देश पर हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को यह कहा गया था कि पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना की जाए। कि चूंकि पी चिदम्बरम तत्कालीन गृह मंत्री थे, इसलिए जो पी चिदम्बरम जी ने कहा कि कोंडोलीजा राइस ने, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन किया था मनमोहन सिंह जी को और गृह मंत्री जी को, जिसके कारण पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मित्रों, जरा सोच के देखिए, यह उस समय का भारतवर्ष था। 26/11 एक कलंक है। 26/11 जिसमें लगभग 160 हिंदुस्तानियों से अधिक लोगों की मौत हुई। 26/11 जो कि इट्स अ ब्लॉट इन द नेम ऑफ, आई वुड से, ह्यूमैनिटी। टेररिज्म का एक चरम सीमा भारतवर्ष देखता है और उस समय केवल इसलिए, कोट अनकोट, बिकॉज द होल वर्ल्ड डिसेंडेड अपॉन न्यू दिल्ली, पूरे विश्व ने चाहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कुछ हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। यह था उस समय का हिंदुस्तान गांधी परिवार के शासनकाल में। उज्ज्वल बाबा बागेश्वर की। दरअसल बाबा बागेश्वर ने मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने वाली ब्रिगेड को चेतावनी दी है। बाबा बागेश्वर ने दो टूक कहा कि आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बाबा बागेश्वर ने पीओके में सरकार और सेना के खिलाफ आंदोलन पर पाकिस्तान को अपना घर संभालने की नसीहत दी और घर वापसी की सलाह दी। देखिए रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, सरतन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हुंकार भरी। देश में नफरत फैलाने वालों पर भी हमला बोला और देश के पड़ोसी पाकिस्तान को भी नसीहत दी। ग्वालियर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने मोहब्बत के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और हिंसा की साजिश पर अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाकी से राय रखी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ना आई लव मोहम्मद बुरा है, ना आई लव महाकाल बुरा है, बस बुरा है तो सर तन से जुदा का नारा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, आई लव महादेव भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु में भगवान राम का चित्र जलाए जाने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री बरसे। कहा, ऐसा करने वाले राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं, जिन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहां की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में भड़की बगावत की चिंगारी पर भी बाबा बागेश्वर ने बयान दिया। बाबा बागेश्वर के मुताबिक अपनी जमीन वापस लेने का यही समय है और सही समय है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को घर वापसी की भी नसीहत दे डाली। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। बाबा बागेश्वर जब भी बोलते हैं, बेखौफ होकर बेबाक बोलते हैं और उनके बयान सुर्खियां बन जाते हैं। इस बार भी बाबा बागेश्वर ने सनातन का संदेश दिया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को आईना दिखाया, साथ ही पाकिस्तान को भी हिदायत दे डाली कि वो अपना घर संभाले और अगर नहीं संभल रहा तो वापस हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18।